नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण का जो प्रतिपादन किया था वो किया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। अब इसकी जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में, यानी कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार: सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। ये तीन प्रकार होते हैं अधिगम स्थानांतरण के। अब सकारात्मक स्थानांतरण को हम धनात्मक अधिगम अंतरण भी कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण को ऋणात्मक अधिगम अंतरण और शून्य स्थानांतरण को शून्य अधिगम अंतरण भी कहते हैं। अब इनको हम बारी बारी से एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, या फिर इसे कह सकते हैं धनात्मक अधिगम अंतरण। इसमें क्या है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए तो सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे हम साइकिल चलाने के बाद बाइक चलाना सीख जाते हैं। साइकिल चलाने का जो ज्ञान है हमारा वो बाइक चलाने में प्रयोग में आ जाता है। धनात्मक अधिगम अंतरण के तीन प्रकार होते हैं। पहला है क्षैतिज अधिगम अंतरण, दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, तीसरा है द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। अब देखते हैं पहला क्षैतिज अधिगम अंतरण, जो कि सकारात्मक अधिगम अंतरण का भाग है। देखिए इसमें क्या है, जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उपयोग में आ जाए तो क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाता है। यानी कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी तरह की दूसरी परिस्थिति पड़ जाए तो वो काम में आ जाए तो ऐसा अधिगम अंतरण कहलाता है क्षैतिज अधिगम अंतरण। अब देखो उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, गणित के जोड़ घटा के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के प्रश्नों को हल करने में काम आ जाता है। तो ये इसका उदाहरण है कि गणित के जो प्रश्न हैं जोड़ घटा के वो हमारे विज्ञान में भी आ जाएं तो प्रश्नों को हल करने में काम आते हैं। वही टेक्निक, वही गुण, वही ज्ञान। तो इस तरह से कह सकते हैं क्षैतिज अधिगम अंतरण जो है वो एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी तरह की दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए तो वो क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाता है। अब दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग किया जा सके तो इसे ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। यानी कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग किया जाता है तो उसे ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे बीजगणित का ज्ञान रेखा गणित में प्रयोग करना, यानी कि बीजगणित का जो ज्ञान है रेखा गणित में प्रयोग करना क्या कहलाता है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। तीसरा है द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण, जब दाएं हाथ का ज्ञान शरीर के बाएं भाग में स्थानांतरण हो जाना द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण कहलाता है। यानी कि दाएं हाथ का ज्ञान बाएं हाथ में चला जाए तो वो क्या कहलाता है? द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे दाएं हाथ से लिखने के साथ साथ बाएं हाथ से भी लिखना, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपार्श्वीय। ठीक है। और ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है एक विषय के ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग किया जाए तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। और क्षैतिज अधिगम अंतरण जो है वो कहलाता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी उसी तरह की परिस्थिति में काम आना क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाता है। तो अब दूसरा जो हमारा है नकारात्मक स्थानांतरण। अभी हमने पढ़ा सकारात्मक स्थानांतरण, अब पढ़ रहे हैं नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थिति का सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम न आए तो ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है। यानी कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में काम में नहीं आता है तो वो किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा? नकारात्मक, यानी कि ऋणात्मक। जैसे हिंदी भाषा सीखने के बाद अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा सीखना। अब हिंदी भाषा का ज्ञान है हमें,
लेकिन उस हिंदी भाषा को हम अंग्रेजी में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी उसके सहायता से नहीं सीख सकते हैं। तो ये किस प्रकार का हमारा ज्ञान होगा? ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहलाएगा। और तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में न सहायता करे और ना ही बाधक हो, तो ऐसा अधिगम अंतरण जो क्या कहलाता है? शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जो है दूसरी परिस्थिति में न तो फायदा करे और ना ही नुकसान करे, तो वो कैसा अधिगम अंतरण कहलाएगा? शून्य। जैसे क्या है? कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करना, या फिर हिंदी सीखने के बाद अंग्रेजी सीखना, ये किस प्रकार के उदाहरण है? शून्य अधिगम स्थानांतरण के। तो हमने सीखा है इस वीडियो में सकारात्मक अधिगम अंतरण, नकारात्मक अधिगम अंतरण और शून्य अधिगम अंतरण को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।